दोस्तों, बुढ़ापे को यदि सुखमय बनाना है तो इन 15 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले इन बातों को जरूर ध्यान रखें। दोस्तों, आइए इसी संबंध में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और इसके बाद हम आपको उन 15 बातों को भी बताएंगे जो बुढ़ापे में ध्यान रखने योग्य होती हैं, जिनका जीवन में लागू करने से बुढ़ापा सुखमय हो जाता है और बुढ़ापे में किसी तरह का कष्ट नहीं होता। दोस्तों, एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़ करके गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम था रामकिशन। रामकिशन की पत्नी का नाम था लीला और उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह न तो टाइम से खाना देता था और न ही उसकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों से उसे प्रेम था, इसीलिए रामकिशन ने उसे अपने घर में रखा था। रामकिशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते थे तो कभी उससे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां देती थी। जब उसे वह खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे, रामकिशन की पत्नी लीला बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार करके देती थी और बोलती थी कि ले बुढ़िया खा ले। रामकिशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छिपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे आती थी। रामकिशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गाना गा रही थीं और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियां बन रही थीं और सब्जियों के बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा रामकिशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपनी कोठी में ही बैठी खाने के लिए राह देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। वह सोचती थी कि मुझे तो यह लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया पूड़ियां क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी पूड़ियां की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि फूल के पास जाकर उसकी महक और अच्छी लगती है, क्यों न मैं हलवाई से 2 पूरी मांगती हूँ। फिर वह पैरों के बल सरकती हुई हलवाई के पास पहुंची और वहां जाकर ऐसे देखने लगी कि जैसे भूखा की तरह देखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि रामकिशन की पत्नी लीला कभी इधर आती तो कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती तो कभी और बोलती खाना बना है या नहीं बना है, सब लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा और ऐसे छुट्टी जैसे सांप नेवले पर छूट पड़ता है और उसका हाथ पकड़ करके अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या अच्छे से बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग भी नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आ गई? बूढ़ी अम्मा न तो कुछ बोली न रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया, सब मेहमान खाने लगे, कुछ अंदर कुछ बाहर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी और मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब मैं प्लेट लग गई होंगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, आप तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि अब बाहर जाकर के देखती हूँ, अब तो सब काम करके सब चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर के देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूड़ियां खा रहा था और सब कुछ बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे या तो बुढ़िया कहाँ से आई है। इतने में रामकिशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है, और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। रामकिशन की बेटी लाडली यह सब कुछ देख रही थी। उसे बड़ा दुख हुआ और वह चिल्लाई और बोले कि अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेंगी तो क्या बिगड़ जाएगा। यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं, पर वह अपने माता पिता के डर से कुछ न कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां एक बर्तन में रख दी और बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा की तरफ जाने लगी। जब रामकिशन घसीटते हुए लाया है तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी।
उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूड़ियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई, पर इस भूखे पेट का क्या करूं और कैसे क्या काम करूं। अब तो काम सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज सुनाई दी। उसने कहा, कौन है? लाडली बोली, अम्मा मैं हूँ, आपके लिए खाना लाई हूँ। बूढ़ी अम्मा बोली, तुम्हारी माँ ने दिया है? कहा, नहीं, यह तो मेरे हिस्से की पूड़ियां हैं। उसमें सिर्फ 4 ही पूड़ी थी। अम्मा ने जल्दी जल्दी खाई। अब हम पूड़ियों को खाकर और भूख लगने लगी। बोली, और ले आओ। लाडली ने कहा कि अब तो अम्मा मुझे मारेगी। अम्मा ने कहा, तो मुझे वहां से ले चलो जहां सब मेहमानों ने खाना खाया है। लाडली अम्मा को वहां ले गई। वहां अम्मा और जूठे बर्तनों में पूड़ियां उठा उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता, शायद जूठे बर्तन न चाटने पड़ते। इतने में पत्नी लीला की आंख खुल गई। उसने देखा कि उसकी बेटी लाडली वहां नहीं है। उसने इधर उधर देखा, फिर देखा कि लाडली जूठे बर्तन के पास खड़ी है। वहां जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों को खाना खिलाया, पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐश कर रही हूँ। उसे बहुत बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ कर दो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर आई और जा करके एक थाली में सारा भोजन लगा करके अम्मा के पास बैठ करके बोली, लो अम्मा, मुझे माफ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफी देने से वह बहाल हो जाता है, उसी तरह अम्मा खाने की थाली देख करके सब कुछ भूल गई और उसे माफ कर दिया। दोस्तों, 50 साल से जो ऊपर के व्यक्ति हैं वे इन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि यदि वे अपने जीवन में इन 15 बातों को उतार लेते हैं तो बुढ़ापे में उनको कभी भी कष्ट नहीं होने वाला है और उनका बुढ़ापा पूरी तरह से सुखमय होगा। दोस्तों, आइए उन 15 बातों को समझते हैं। सबसे पहली बात है कि अपने स्वयं के अस्थायी स्थान पर रहें, जिससे स्वतंत्र जीवन जीने का आनंद मिल सके। और दूसरी बात है कि अपना बैंक बैलेंस और भौतिक संपत्ति अपने पास रखें। अति प्रेम में पड़ करके किसी के नाम करने की न सोचें। तीसरी बात है कि अपनी संतानों के जीवन में दखलंदाजी न करें, उन्हें अपने तरीके से अपना जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से अपना जीवन जिएं। और चौथी बात है कि अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर न रहें कि वो वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाती है और कभी कभी चाहते हुए भी वे कुछ नहीं कर पाते। पांचवी जरूरी बात है कि किसी के साथ अपनी तुलना न करें और न ही किसी से कोई उम्मीद रखें। छठी बात है कि उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल रखें जो आपके जीवन को प्रसन्न देखना चाहते हैं, यानी वो आपके सच्चे हितैषी जो हैं। सातवीं बात है कि अपनी वृद्धावस्था को आधार बना करके किसी से सेवा करवाने, सम्मान पाने का प्रयास कभी भी न करें। आठवीं बात है कि लोगों की बातें सुने लेकिन अपने स्वतंत्र विचारों के आधार पर निर्णय लें। नवीं बात है कि प्रार्थना करें लेकिन भीख न मांगे, यहां तक कि भगवान से भी नहीं। अगर भगवान से कुछ मांगे तो सिर्फ माफी और हिम्मत मांगे कि हे ईश्वर, हमें जो गुनाह है वो माफ करना और हमें हिम्मत देना। 10वीं बात है कि अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें और ध्यान रखें चिकित्सीय परीक्षण के अलावा अपने आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार अच्छा पौष्टिक भोजन खाएं और यथासंभव अपना काम अपने हाथों से करें। छोटे कष्टों पर ध्यान न दें। उम्र के साथ छोटी मोटी शारीरिक परेशानियां चलती रहती हैं। 11वीं जरूरी बात है कि अपने जीवन को उल्लास से जीने का प्रयत्न करें। खुद को प्रसन्न रखने की कोशिश करें और दूसरों को भी प्रसन्न रखें। 12वीं जरूरी बात है कि किसी भी टकराव को टालें एवं तनाव रहित जीवन जिएं। 13वीं जरूरी बात है कि प्रतिवर्ष जीवन साथी के पास भ्रमण या छोटी यात्रा पर एक या अधिक बार अवश्य जाएं। इससे आपका जीने का नजरिया बदलेगा। और 14वीं जरूरी बात है कि जीवन में अस्थायी कुछ भी नहीं है, चिंताएं भी नहीं है। आज चिंता है, कल नहीं रहेगी, इस बात का विश्वास रखना चाहिए। और 15वीं जरूरी बात है कि अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को रिटायरमेंट तक पूरा कर लें,
याद रखें कि जब तक आप अपने लिए जीना शुरू नहीं करते हैं तब तक आप जीवित ही नहीं हैं। दोस्तों, जो भी व्यक्ति सुखमय जीवन की शुभकामना चाहता है उसे इस 15 बातों को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।